प्रेमी के साथ मिल पति को लगाया ठिकाने, हत्या कर ढींग के जंगल में फेंका। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा पत्नी ने अपने प्रेमी व एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी, प्रेमी तथा अन्य साथी को गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा, शव कंकाल, कपड़े, जूते व विक्की बरामद की है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पवित्र रिश्ते को तार कर प्रेमी के साथ योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। थाना गोवर्धन में एक महिला द्वारा अपने पति नारायण की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया कि उसका पति 18 सितंबर को घर से 80,000 रुपए लेकर मोपेड पर सवार हुए बिना पता निकल गया। गुमशुदगी की जांच में पुलिस को ज्ञात हुआ कि गुमशुदा नारायण की पत्नी का नवल उर्फ गुड्डन के साथ प्रेम संबंध थे, जिनकी भनक नारायण को लगी तो पत्नी को नवल से दूर रहने की हिदायत दी। नारायण की पत्नी और नवल की एक दूसरे से बात हुई कि जब तक नारायण को रास्ते से नहीं हटाते तब तक हम एक दूसरे के नहीं हो सकते। इसके लिए दोनों ने योजना तैयार की। योजना के अनुसार नारायण को मृतक की पत्नी दवाई लेने के बहाने जरखोट धाम मंदिर लेकर आएगी, वहीं मंदिर की पहाड़ी वाले जंगल में उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई थी। योजना के मुताबिक नवल सिंह उर्फ गुड्डन ढींग राजस्थान अपने साढ़ू के यहाँ पहुंच गया था। मृतक की पत्नी अपने पति नारायण को अपने साथ मोपेड पे लेकर जरकोट धाम मंदिर घाटा व पल्ला के बीच में पहाड़ी पर लेकर गई थी। नवल उर्फ गुड्डन व उसके साढ़ू का लड़का शिव पहले से ही मोटरसाइकिल से वहां पहुंचकर पहाड़ी वाले जंगल में जाकर छिप गए थे। मृतक की पत्नी अपने पति नारायण को कच्ची पगडंडी व विक्की को रुकवाकर पेशाब करने के बहाने पगडंडी से थोड़ा खाई की ओर लेकर गई थी। तभी नवल उर्फ गुड्डन व नारायण की पत्नी और उनके साथी ने मिलकर नारायण को पकड़ लिया। नवल उर्फ गुड्डन व उनके साथी ने नारायण के गले में गमछे का फंदा बनाकर खींचा और मृतक की पत्नी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। नारायण के मरने के बाद नवल उर्फ गुड्डन ने गमछे को मृतक नारायण के गले से निकालकर वहीं पर फेंक दिया था तथा नवल उर्फ गुड्डन व साढ़ू का लड़का नारायण के शव को खींचते हुए पहाड़ी से बिल्कुल नीचे खाई में ले गए थे। बाद में योजना के मुताबिक चंद्रवती ने गुमशुदगी का मामला थाना गोवर्धन में दर्ज कराया। जांच के मध्य गुमशुदा नारायण की पत्नी चंद्रवती से गुमशुदा नारायण के संबंध में पूछताछ करने पर हर बार अलग अलग तरह की बातें बता रही थी तथा नवल सिंह उर्फ गुड्डन को पूछताछ के लिए कई बार घर पर तलाश किया गया, किंतु घर पर मौजूद नहीं मिला और सूचना के बावजूद भी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जांच के मध्य उपलब्ध साक्ष्य से गुमशुदा नारायण की पत्नी व नवल सिंह उर्फ गुड्डन उपरोक्त के द्वारा गुमशुदा नारायण की हत्या कर शव को कहीं छिपाए जाने के तथ्य पाए जाने पर जांचकर्ता उप निरीक्षक श्री शैलेंद्र शर्मा द्वारा थाना गोवर्धन पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया, जिसकी आज मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से नंदकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। थाना गोवर्धन पे 21 अगस्त को एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की सूचना दी गई। उसके द्वारा बताया गया कि 18 अगस्त को उसका पति अपने मोपेड पे सवार होकर 80,000 रुपये नकद लेकर कहीं निकले थे, जो कि अभी तक वापस नहीं आए। तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई और इस मामले की जब गहनता से छानबीन की गई और तमाम मैनुअल इनपुट और टेक्निकल इनपुट्स पे ये तथ्य सामने आए कि उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी है और हत्या करने के बाद शव को जनपद डी के जंगल में फेंक दिया गया था और ये हत्या किसी और ने नहीं, उसकी पत्नी, उसके पत्नी के जो एक प्रेमी है जिसका नाम नवल सिंह है, उसने तथा उसका एक मित्र तथा रिश्तेदार जो कि रिश्ते में साढ़ू का लड़का लगता है नारायण सिंह, जो कि जनपद डीग का ही रहने वाला था, इन तीनों ने मिलकर हत्या की थी। ये तीनों 17 अगस्त को साथ में किसी बहाने से डीग में स्थित एक पहाड़ी पर गए थे। वहाँ पर इन तीनों ने मिलकर गमछे से गला घोंटकर गुमशुदा व्यक्ति की हत्या कर दिए थे और वहाँ से ये फरार होके आ गए और उसके बाद इन्होंने एक षड्यंत्र रचते हुए इनकी गुमशुदगी यहाँ पे दर्ज कराई थी, परंतु एसपीआरए और सीओ गोवर्धन के क्लोज सुपरविजन में थाना गोवर्धन पुलिस ने टेक्निकल इनपुट्स का सहयोग लेते हुए एक सराहनीय कार्य करते हुए इस
गुमशुदगी की घटना जो एक्चुअल में हत्या की घटना थी उसका अनावरण किया। इसमें मृतक का कंकाल, उसके वस्त्र, जूते और जो मोपेड है वो सभी बरामद कर लिए गए हैं। इन अभियुक्तों को और जिस गमछे से हत्या की गई थी वो भी बरामद किया गया है और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर इन सभी को सजा भी दिलाने का कार्य किया जाएगा।